जो आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो ना? हम लोग अपना कौन सा इकाई शुरू कर चुके हैं? जी हाँ, हमारी इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें हमने मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के बारे में अपने पिछले कक्षा में बात किया। आज हम तत्व एवं यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड। तो आपको पता है कि तत्व के अणुओं में हम लोग तत्व सबके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तत्व के अणुओं में क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के। तत्व के अणुओं में एक ही प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु। यानी एक ही प्रकार के तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण देखा था, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना? इसमें क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, जैसे कि हमने क्या देखा था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने क्या देखा था हाइड्रोजन में? कि H, है ना? हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? H। कि किससे इसे डिनोट करते हैं? H से। तो हमने देखा H प्लस H यानी दो परमाणु, है ना? दो परमाणु मिलकर क्या बनाता है? H2 अणु। तो हमने जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण देखा, H प्लस H यानी दो परमाणु एक ही जैसे क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे H प्लस H, दो परमाणु मिलकर क्या बन गया? अणु बन गया, H2। और इसके उदाहरण जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि क्या है? तत्व। तत्व के उदाहरण है। फिर तत्व जो है, तत्व क्या करता है? एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान परमाणु मिलकर, समान प्रकार के परमाणु मिलकर क्या करते हैं? उस तत्व का एक अणु बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि सभी परमाणुओं में उसमें क्या होता है? एक समान गुण होता है। तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है ना? गुण कैसा होता है? गुण समान होता है, समान होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे क्या है? बूंदियां मिलकर, बूंदियों को हम लोग एक साथ मिला के लड्डू बनाते हैं। तो आपको उस बूंदियों में भी उस लड्डू के जैसे ही मिठास मिलेगा, और उस लड्डू में भी क्या होगा? वही मिठास होगा, है ना? अगर आप एक बूंदी खाकर देखोगे, आपको उसमें भी वही गुण मिलेगा जो आप उस लड्डू में देख रहे हो। तो क्या है? गुण।
तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। अगर हम सोने की बात करेंगे, सोना, गोल्ड, तो क्या है? उसमें भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर सोना बनाते हैं, और उन छोटे छोटे परमाणु में भी सोने का वही गुण रखता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? गुण समान होता है। आपको सिर्फ इतनी बातें अभी इसमें जानना है। अभी हम यौगिक की बात, तो तत्व के बारे में हमने बात किया, एलिमेंट, तत्व, एलिमेंट। हमने क्या देखा कि तत्व जो है, तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और हमने उदाहरण देखे, हमने उदाहरण बताया आपको कि लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ये आप पेज नंबर 20 को आप घर में जाकर जब पढ़ोगे तो इसके उदाहरणों को सब आप अंडरलाइन करोगे, उस जब आप पढ़ोगे तो, और उन सबको अपनी नोटबुक में भी लिखोगे, कौन कौन से उदाहरण हमने बताए। उन सब में आपको क्या मिलेगा? उसके उदाहरण मिलेंगे। तो पढ़ते समय सबसे पहले आप पेंसिल से अपने किताब में अंडरलाइन कीजिएगा, और उसके बाद आप अपने नोटबुक में उसको याद करते हुए लिखिएगा। फिर हमने क्या क्या कहा कि उनके गुण जो होता है समान होता है। अब हम बात करते हैं यौगिक के। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यौगिक के। यौगिक, यौगिक के अणु दो या दो से अधिक, कैसे? दो या दो से अधिक, या दो से अधिक दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? यौगिक के अणु बनते हैं। जैसे कि अगर हम जल का उदाहरण लेंगे, जल, पानी, अगर हम जल का उदाहरण लेंगे, पानी का उदाहरण, तो क्या है? H2O, यानी हाइड्रोजन के कितने कितने परमाणु देखेंगे हम? हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन का दो परमाणु, और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या बनता है? यौगिक, यानी जल बनता है। जल, हम उदाहरण लेंगे, इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक। जब हमने तत्व में देखा एक ही समान प्रकार के देखे, लेकिन जब हम यौगिक की बात करेंगे तो दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बना होता है? यौगिक बनता है। हमने उदाहरण देखा जल का, जिसमें क्या देखा हमने कि हाइड्रोजन के भी दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी एक परमाणु। फिर हमने क्या? यौगिक के गुण, अब हम इसके गुण के बारे में बात करते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये देखिए अलग अलग है। जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस है, जबकि जब दोनों एक साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है? जल, वो द्रव है ना? जैसे हम सामान्य रूप से ले तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? गैस है, गैस रूप है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, H2O, जब जल बनता है, तब क्या हो जाता है? ये द्रव पदार्थ, द्रव बन जाता है, जल। तो यौगिक के बारे में हमने क्या देखा कि दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या बनता है? यौगिक बने होते हैं।
और हमने उदाहरण देखा जल का, H2O, है ना। जल का उदाहरण हमने इसमें देखा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, और इनके अवयवी तत्वों के गुण भिन्न होते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, गैस रूप है, लेकिन जब एक साथ मिल गए तब किस रूप में बदल गया, ये जल रूप में, द्रव रूप में बदल गए। तो आपको तत्व और यौगिक के बारे में इसमें इतने ही बताना है, इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं मिश्रण के प्रकार। अब हम क्या देखेंगे, हमने मिश्रण की बात किया था, चलिए अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिश्रण। मिश्रण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण के प्रकार। आप देखेंगे कि मिश्रण मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण, मिश्रण हम देखेंगे कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। अभी आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर घर में जाकर क्या करोगे आप, जब किताब को पढ़ोगे और उसमें से जब आप पॉइंट्स को लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं मिश्रण। पहला समांगी, समांगी मिश्रण। पहला कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण, जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। अब आप सोचोगे समांगी मिश्रण क्या है। अब देखिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। अगर आप एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लो और उसमें थोड़ी सी मात्रा में चीनी घोल दो, या नमक, नमक या चीनी कोई भी। उसके बाद जब आप उसमें घोलते हो, फिर आप क्या देखोगे कि आपको वो चीनी अलग से दिखाई देता है। जब आप एक ग्लास पानी में आप 2 चम्मच 3 चम्मच कितना भी आप चीनी डालो और उसको घोलो, अच्छे से घोलो। घोलने के बाद आप ये देखोगे कि आपको पानी और चीनी दोनों अलग अलग नहीं दिखेगा, अलग अलग दिखाई नहीं देगा। या तो अगर आप नमक डालो और उसको अच्छे से घोलो, फिर आप क्या देखोगे कि आपको दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। पानी में क्या हुआ, चीनी घुल चुका है ना। जब आज आप घर में जाकर ये परीक्षण करना, एक ग्लास लेना, उस गिलास में क्या करोगे आप, चीनी या नमक कोई भी लेकर आप क्या करोगे, उसको घोलोगे, अच्छे से घोलोगे। घोलने के बाद आप ये देखोगे कि आपको चीनी अलग दिख रहा है और पानी अलग दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ये परीक्षण आज आप घर में जाकर करोगे। तो समांगी मिश्रण आपके समझ में आ गया होगा। ऐसा मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु अलग अलग दिखाई नहीं देता, ऐसे मिश्रणों को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें क्या होता है, हम 2 या 2 से अधिक, ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं? अवयव यानी साधन, अवयव उपस्थित रहते हैं, किंतु आप उन्हें क्या नहीं देख सकते। इसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, परंतु हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। हम उन्हें कैसा नहीं देख सकते? अलग अलग नहीं देख सकते, है ना। हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। तो इसे ऐसे मिश्रण को या ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से अधिक, यानी ऐसे मिश्रण होते हैं वे जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, साधन उपस्थित रहते हैं, जैसे कि चीनी है, पानी है, या तो आपने नींबू का रस डाला, तो सभी क्या है? उपस्थित है। जैसे हमने शरबत देखा, सभी है, सभी को मिला रखा है, नींबू है, चीनी है, पानी है, सभी का घोल है, लेकिन हमें क्या नहीं होता? वो अलग अलग नहीं देख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, किंतु उन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते, अलग अलग देखा नहीं जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, यानी मिश्रण के सभी अवयव, सभी साधन कैसे होते हैं? समान रूप से। यानी आपने जब घोल तैयार किया तो आपको क्या हुआ? चीनी अलग नहीं दिखा, नींबू का रस अलग नहीं दिखा, पानी अलग नहीं दिखा। तो वो कैसे है? उनके अवयव कैसे है? कैसे है? समान रूप से वितरित। समान रूप से वितरित होते हैं, यानी सभी क्या होता है? घुल जाता है उसमें, अलग अलग नहीं देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। तो उनके अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? समांगी मिश्रण। अब हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण क्या है। तो हमने मिश्रण के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब हम देखते हैं, अगले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो रूप के बारे में, समांगी के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम देखते हैं अगला रूप है, दूसरा रूप है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण अगला क्या है? विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर, मिक्सचर ये सब आप समझ लीजिए, सब आपके किताब में दे रखा है, तो जल्दी जल्दी में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझिए। विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब आप उसके बाद क्या कीजिएगा? आप घर में जाकर एक गिलास में थोड़ा सा पानी लो, उसमें आप क्या करोगे? थोड़े से भालू या थोड़े से रेत, कंकड़, थोड़े से कागज के टुकड़े, सभी लेकर आप क्या कीजिएगा? या जो आप पेंसिल छीलते हो उसके जो छिलके हैं, सभी लेकर आप क्या कीजिए कि एक गिलास पानी में आप घोल दीजिए, अच्छे से घोल।
जिस तरह से हमने समांगी मिश्रण को घोला, उसी तरह से विषमांगी मिश्रण को भी आप अच्छे से घोल दीजिए। घोलने के 5 मिनट बाद आप निरीक्षण कीजिए कि आपको उसमें क्या दिख रहा है। समांगी मिश्रण की तरह कोई भी वस्तु या कोई भी चीज अलग अलग नहीं दिख रहा, या फिर सभी दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या पता चला कि विषमांगी मिश्रण में क्या होते हैं, वस्तुएं, पदार्थ अलग अलग दिखते हैं, है ना। जैसे कि आप कागज, या फिर आप क्या कीजिए, थोड़े से छिलके, कोई भी छिलके लीजिए, या भालू, रेत, कंकड़, और उन सबको आपस में मिला दीजिए। उसके बाद आप निरीक्षण करेंगे कि आपको सब कैसा दिखाई दे रहा है। सब कैसे दिखाई देगा, आपको अलग अलग ही दिखाई देगा, है ना। तो क्या है विषमांगी मिश्रण? ऐसे ठोस अवस्था द्रव पदार्थों के मिश्रण जिसमें उनके अवयव, जिनके क्या होता है, जिनमें उनके अवयवी पदार्थ को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे कागज आपको अलग दिखेगा, भालू आपको अलग दिखेगा, या कंकड़ है तो कंकड़ आपको अलग दिखेगा, रेत डाल तो रेत या छिलके, जो भी है सब अलग अलग दिखाई देता है। ऐसे मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो क्या है कि जिनके पदार्थ को, जिनके अवयवी पदार्थ, अवयवी पदार्थ, जिनके अवयवी पदार्थों को हम लोग कैसे देख सकते हैं, हम लोग कैसे देख सकते हैं, अलग अलग पदार्थों को कैसे देख सकते हैं, हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। अलग अलग देख सकते हैं। देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। और इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते। जैसे कि हमने समांगी मिश्रण में देखा, शरबत में सभी क्या है, समान रूप से वितरित है, मिले हुए हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण में सभी अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते, समान रूप से वितरित नहीं होते। तो हमने देखा मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में कैसा होता है, ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु हम उन्हें अलग अलग देख नहीं सकते। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में कि 2 या 2 से अलग या कितने भी पदार्थ उसमें मिले हो, हम लोग उन्हें अलग अलग देख सकते हैं। फिर हमने देखा समांगी मिश्रण में क्या है, उनके सभी अवयव, सभी साधन समान रूप से क्या होता है, वितरित होते हैं, उसमें मिले हुए होते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण में सभी समान रूप से मिले हुए नहीं होते। अब हम अगली कक्षा में मिश्रण के गुण के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमारे एक छोटी सी परीक्षा का समय हो रहा है। तो आप सब लोग परीक्षा के लिए तैयार रहिए। अपने टेक्स्ट बुक को बंद कर दीजिएगा, सिर्फ नोटबुक आपके हाथ में रहेगा, और हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न का उत्तर आप सही सही देते हो। कोई भी किसी को दिखाएगा नहीं, कोई किसी का देखेगा भी नहीं। तो सभी तैयार रहिए परीक्षा के लिए। सभी अपने नोटबुक को अपने हाथ में रखिएगा और सिर्फ उत्तर
वन का ए है, बी है, सी है, इस तरह से लिखना काफी है। चलिए पहला प्रश्न, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ए शुद्ध पदार्थ, बी मिश्रण, सी इनमें से कोई भी नहीं। आप पहला लिखिए, जो भी उत्तर है ए बी सी उतना ही लिखना काफी है। प्रश्न को पढ़िए और अपने आप उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, सोना, चांदी, लोहा आदि किसके उदाहरण है? सोना, चांदी, लोहा आदि किसके उदाहरण है? मिश्रण, पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, किसके उदाहरण है? तीसरा प्रश्न देखिए, शुद्ध पदार्थ का संगठन डैश होता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन डैश होता है। ए निश्चित, बी अनिश्चित, सी इनमें से कोई भी नहीं। शुद्ध पदार्थ का संगठन, उसमें जो जो साधन होते हैं वो डैश होता है। सबने लिख लिया ना? चौथा प्रश्न देखिए, कौन से पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है? कौन से पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है? ए शुद्ध पदार्थ, बी मिश्रित पदार्थ, सी मानव निर्मित पदार्थ। पांचवा देखिए, तत्वों के अणुओं में कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? तत्वों के अणुओं में कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 1 प्रकार के। अगला प्रश्न देखिए, किसके अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं? किसके अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं? ए तत्व के, बी यौगिक के, सी इनमें से कोई भी नहीं। सातवां प्रश्न देखिए, समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण क्या है? ए
जिसमें मिले हुए मिश्रण अलग अलग दिखाई नहीं देते। बी, जिसमें मिले हुए मिश्रण अलग दिखाई देते हैं। सी, जिसमें मिश्रण कभी कभी अलग दिखता है। समांगी मिश्रण क्या है? अगला देखिए, शरबत कैसा मिश्रण है? ए, विषमांगी, बी, समांगी, सी, इनमें से कोई भी नहीं। नौवां प्रश्न देखिए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? ए, 2, बी, 4, सी, 5। 10वां प्रश्न देखिए, वायु एक डैश है। ए, मिश्रण, बी, शुद्ध पदार्थ, सी, इनमें से कोई भी नहीं। वायु। चलिए अब हम एक एक करके प्रश्नों का चर्चा करते हैं। उत्तर के लिए सभी तैयार रहिएगा। पहला प्रश्न, जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तर बोलिए, उत्तर बोलिए। माइक ऑन करके उत्तर बोलिए। जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो? नहीं हो पा रहा है। बोलो बोलो, क्या हुआ? आवाज आ रही है। बहुत अच्छा, बोलिए, जवाब बोलिए, क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए बेटा। मिश्रण, बिल्कुल सही जवाब, मिश्रण। अब अगला प्रश्न, उत्तर बोलने के बाद आप शांत हो जाइएगा तभी हम प्रश्न पढ़ पाएंगे। उत्तर बोलने के बाद शांत रहिएगा। सोना, चांदी, लोहा आदि किसके उदाहरण है? मेरा नाम है बॉबी स्मार्ट। दूसरा का पदार्थ। किसके उदाहरण है? पदार्थ के लिए मिश्रण या शुद्ध पदार्थ किसके उदाहरण है? पदार्थ। गलत है, शुद्ध पदार्थ। हमने बताया ना, सोना, चांदी, लोहा सब क्या है? शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ है, उसे सही कर लीजिए। शुद्ध पदार्थ। हाँ, शुद्ध पदार्थ है सही। शुद्ध पदार्थ का संगठन डैश होता है। मेरा नाम बिल्कुल सही जवाब, निश्चित। हाँ, सही जवाब दिया, सही कर लीजिए अपने नोटबुक में। कौन से पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं? कौन सा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, शुद्ध पदार्थ। 5वां, तत्वों के अणुओं में कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? कितने प्रकार के?
मेरा नाम बॉबी कुमार, पांचवा का 3 प्रकार। एक ही प्रकार के है ना, एक प्रकार के। के अणु कैसे होते हैं? एक ही प्रकार के। बिल्कुल सही। इन्होंने गलत लिखा है, गलत कर लीजिए। किसके अणु दो या दो से विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं? सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। अगला प्रश्न देखिए। सर्वत कैसा मिश्रण? समांगी। हाँ, अगला हम बोल रहे हैं समांगी मिश्रण क्या है? क्या है? समांगी मिश्रण, समांगी। जिसमें मिले हुए मिश्रण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल सही जवाब, जिसमें अलग अलग दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सही बोला। उन्होंने गलत बोला है, वो गलत कीजिएगा। शरबत कैसा मिश्रण है? बहुत सही जवाब, समांगी मिश्रण। बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या देखिए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मेरा नाम राजकनौजिया 2। हाँ, दो, बिल्कुल सही जवाब, दो। वायु एक डैश है। वायु एक है। मेरा नाम बॉबी कुमार। मिश्रण, बिल्कुल बॉबी, क्या बोला आपने? मिश्रण, बिल्कुल सही जवाब। तो आप सबने, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिए, बहुतों ने गलत जवाब दिए। तो अगली बार आप अपने बुक को अच्छे से पढ़कर आइएगा। तब तक हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।